राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें। अपने मनुष्य जीवन में आनंद से रहें। सत्संग श्रवण करते रहें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे आचरण और व्यवहार के बारे में। जीवन में सदाचार और सद्व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। आचरण की शुचिता से मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका तात्पर्य है कि वो समाज में रहते हुए समाज के नियम का पालन करें और एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करें जिससे सब में अपनत्व का भाव जागृत हो। हम जिस प्रकार व्यवहार से दूसरे की अपेक्षा करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे से सब अच्छे से बात करें और अच्छा व्यवहार करें, तो हमें दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा। अब दूसरे के प्रति तो हमारा व्यवहार अच्छा है नहीं और चाह रहे हैं कि हम पर सब अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से बात करें। दूसरे का तो अपमान पर अपमान, निंदा पर निंदा किए जाते हैं और अपना हम सम्मान चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? तो हमें दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। शास्त्र में कहा गया है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं ऐसा ही हम दूसरे के प्रति भी करें। दर्पण के सामने जैसा चेहरा आप बनाएंगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। यानी शीशे के आगे हम खड़े हो जाएंगे, जैसा हमारा शरीर होगा ऐसा ही हमको दिखेगा। जीवन रूपी गाड़ी को निर्विघ्न आगे बढ़ने से सद्व्यवहार की अहम भूमिका रहती है। यानी कि आगे बढ़ने में अच्छा व्यवहार की भूमिका रहती है। आचरण और व्यवहार एक दूसरे के सिक्के हैं। जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति में सद्व्यवहार का विकास नहीं होता है। आचरण कैसा होना चाहिए? हमारा अच्छा होना चाहिए। झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को कष्ट न देना, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, जैसी तमाम बातें जो हैं आचरण की सूचिका में आती है। इसमें लोगों का आचरण देखा जाता है। जैसे किसी के घर में जाते हैं तो उस घर के बच्चे तुरंत बिना कहे प्रणाम करते हैं, बैठाते हैं, आइए बैठिए, विराजिए, क्या सेवा करें आपकी। वहां पर मन समझ जाता कितना अच्छा आचरण करता है, इसका व्यवहार कितना अच्छा। प्रभु कृपा से और स्व परिश्रम से जो धन की प्राप्ति हो उसी में संतोष करना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो मिल रहा है हरि कृपा से मिल रहा है, जो मिलेगा प्रभु कृपा से मिलेगा, इसलिए संतुष्ट रहे। यदि आचरण शुद्ध हो जाए तो व्यवहार स्वतः शुद्ध हो जाता है। आचरण और व्यवहार, पारिवारिक संस्कार, माता पिता तथा वृद्धजनों के आचरण से समाज में प्रभावित होते हैं। छोटे से बच्चे माता पिता के आचरण से भी सीखते हैं। माता पिता का आचरण अच्छा है तो उनको ग्रहण कर लेते हैं। किसी का गुस्सैला स्वभाव होता है तो बच्चे भी गुस्सैले हो जाते हैं। कोई लड़ने भड़ने वाले माँ बाप होते हैं, आपस में लड़ते, बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं, वो देखते हैं ना। और भक्ति करने वाले माँ बाप है तो बच्चे भी भक्त हो जाते हैं। बच्चा देखता है पिताजी रोज मंदिर में बैठते हैं, माताजी रोज मंदिर में बैठती है, तो बड़ों से वो सीखते हैं। इसलिए बड़ों को अच्छा व्यवहार अपना बनाना चाहिए। आपके घर में जो छोटे हैं वो आपसे ही सीखेंगे। अपना तो पिताजी दारू पर दारू पीते जाते हैं, बोतल पर बोतल पीते जाते हैं। बच्चों से कहते हैं बेटा इसे हाथ मत लगाना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं भैया अगर अच्छी चीज नहीं तो आप क्यों पीते हो, चाहे अच्छी चीज नहीं है तो आप क्यों पीते हो। तो बड़ों को अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। बड़े सुधरेंगे तो छोटे उनको देख के सुधरते हैं। व्यक्ति का आकलन उसके संगी साथियों से किया जाता है।
देखो, साथियों का भी, संगियों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो सत्संगी पुरुष होते हैं वो सत्संग ही ढूंढते हैं, भक्तों से ही उनकी दोस्ती होती है। जो ऐसे ही शराबी कबाबी होते हैं, जुआरियों को ढूंढते हैं, शराबियों को ढूंढते हैं, थोड़ा हमें भी पीने को मिल जाए, तो संग का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए संग को सुधारें, अच्छों का संग करें, भगवत रसिक भक्तजनों का संग करें। सदाचार और सद्व्यवहार के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग सुनेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, इसलिए जीवन में सत्संग श्रवण करना बहुत जरूरी है। आचरण हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो अद्भुत सुख और आनंद की अनुभूति होती है। कहीं हम दान पुण्य करके आए, गौशाले में हमने चारा दे दिया, या कहीं गरीबों को वस्त्र बांट दिए, कंबल इत्यादि दे दिया, या भंडारा करा दिया और भोजन करा दिया, तो ऐसे काम जब हम करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि अच्छे काम है। यदि मानव जीवन की सार्थकता यही है कि अच्छे काम करें, मनुष्य होकर भी यदि हमारे अंदर मानवता नहीं दिखी तो जीवन व्यर्थ है। यानी मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छे कर्म करें। अभिमान और गर्व जो होता है, घमंड, अहंकार आदि शब्द जो होते हैं, परस्पर पर्यायवाची शब्द होते हैं, किंतु कभी कभी लोग अभिमान और स्वाभिमान शब्दों को पर्यायवाची मानते हैं। देखो, एक स्वाभिमान होता है, एक अभिमान। अभिमान अलग है, स्वाभिमान अलग है। अभिमान गलत है, स्वाभिमान ठीक है, स्वाभिमान से रहना चाहिए। बहुत से लोगों को इधर उधर जो है चापलूसी करने में आनंद आता है, तो कहने का मतलब है वो सब चापलूसी, यानी कि उसके अंदर स्वाभिमान नहीं। तो स्वाभिमान को लाना भी काफी जरूरी होता है, किंतु कभी कभी लोग अभिमान और स्वाभिमान शब्दों को पर्यायवाची समझते हैं, जबकि अभिमान और स्वाभिमान सर्वथा भिन्न है। अभिमान एक ऐसा दुर्गुण है जो मनुष्य को निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाता है। यानी अभिमानी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन हो जाता है। जैसे रावण को अभिमान था ना, मेरे पास सोने की लंका है, इतने सारे सैनिक मेरे पास हैं, मेरे बेटे बड़े तपस्वी हैं, मुझे कौन मार सकता है। अंत में क्या हुआ, सोने की लंका भी गई और अपना भी गया, पूरा खानदान ही उजड़ गया। उसका अभिमान था। अभिमानी व्यक्ति का एक न एक दिन पतन जरूर होता है, जबकि स्वाभिमान एक ऐसा गुण है जिसके बिना मनुष्य किसी का जो है किसी काम का नहीं होता है। यह मनुष्य का आभूषण है। तो आखिर अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? तो कहते हैं, अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, पुत्र, भाई बंधु आदि की शक्ति पर भरोसा करके जो क्रियाकलाप किया जाता है वह सब अभिमान है, जबकि आत्मा या परम आत्मा की शक्ति पर भरोसा करके जो क्रियाकलाप किया जाता है वह स्वाभिमान है। क्योंकि हमारा वास्तविक स्व का क्रियाकलाप किए जाते हैं स्वाभिमान है। यानी कि जो प्रभु के बल पर हम जी रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं। भगवान के बल पर जीना ही स्वाभिमान है। और दूसरे के बल पर जीना, भैया मेरा भैया तो इतना बड़ा है, मेरे पिताजी तो इतने बड़े पैसे वाले हैं, मेरे मामा जी तो ऐसे नौकरी वाले हैं, दूसरे के बल पर जी रहा है, वो अभिमान है। जैसे देवर्षि नारद ने घोर तपस्या करी, इंद्र द्वारा भेजे गए कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करना चाहा, मगर वो उसको भंग नहीं कर पाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, शंकर जी के पास गए, शंकर जी से कहा, देखो मैंने ऐसी तपस्या करी कि कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नारद जी ने अपने तप और संयम की प्रशंसा महादेव के सामने करी। महादेव जी ने उनको समझाया कि आपने यह जो मुझे बताया ये भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी ने यह बात नहीं मानी, तो परिणाम क्या हुआ सभी जानते। वह अभिमान था, स्वाभिमान नहीं था। अभिमान, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, जहां मैं लगता है ना वहां अभिमान हो जाता है।
और जहाँ प्रभु का नाम आता है, अरे मैं कौन होता हूँ करने वाला, ये सब प्रभु कृपा से हो रहा है। ये स्वाभिमान, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कथा करा रहा हूँ, मैं जहाँ लग जाता है वो अभिमान है। तो ऐसा अभिमान नहीं करना है, यह अभिमान नहीं करना है, स्वाभिमानी होना चाहिए। जैसे भगवान राम जी ने जब धनुष तोड़ा, परशुराम जी आ गए, किसने थोड़ा जोर जोर से कहने लगे, तो वहां पर जो भी लक्ष्मण जी बोले, उनसे वार्तालाप करी, तो भगवान के बल पर बात रखी। राम जी से कहते हैं कि मैं ये आपके बल पर बोल रहा हूं, यानी प्रभु बल पर जो बोला जाता है वह स्वाभिमान, और अपने बल पर मैं कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसी धारणा से जो किया जाता है उसे अभिमान कहते हैं। तो व्यक्ति को अभिमान नहीं, स्वाभिमान से जीना चाहिए। मनुष्य का जन्म, पशु का जन्म, सब अनेक क्रियाकलाप एक जैसे ही होते हैं। पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है। केवल एक विचार, सोचने की शक्ति दोनों में अलग होती है। मनुष्य को ऐसी बुद्धि दे रखी है कि वो सबको अपने बस में कर सकता है। इसलिए विचार शक्ति को बलवान बनाएं, हरिभजन करें, सत्संग अपने जीवन में करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, गोविंद के गुणगान गाते रहें, हरि कृपा, हरि कथा श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करते रहें। राधे 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 बोलो राधे, जय श्री राधे। राधे 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 बोलो राधे, जय श्री राधे। राधे 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 बोलो राधे, जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे।